स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के, जो आपको क्या अपडेट निकल के आया है आपको भी पता होगा, एज से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि बता दे आपको, यूपी सरकार यानी मोदी जी की जो सरकार है यूपी में बीजेपी, वहां आपका योगी सरकार। ठीक है, वहां के जो आदित्य योगीनाथ ने अपने जितने भी यूपी के और भी जो राज्य से फॉर्म फिल करने वाले हैं यूपी पुलिस के, उनके लिए आपको ये 3 साल एज का क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। ये किस कारण बढ़ाए हैं? तो ये आपको कोविड के कारण, ठीक है, जिसमें और जो मेरे प्यारे भाई हैं जिसका एज छूट रहा था, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपकी सरकार की गलती है, लेकिन ये आपको अपडेट कर दिया गया है जिसमें एज आपको 3 साल बढ़ा दिया गया है, इसलिए कि पिछली बार जो आपको भर्ती आया नहीं था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये किससे और कितने डेट के बीच आपको यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपने कमेंट कर रहे थे वो अच्छी बात है, इसलिए मैंने आपको हर एक कैटेगरी वाई कैटेगरी लेकर आ चुका हूँ, मेल फीमेल दोनों को, बताऊंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना रहना चाहिए और कितने एज के बीच रहना चाहिए, ये बात हम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको डाउट है कि मेरा होगा फॉर्म फिल होगा या नहीं, तो कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी आप एक 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, जैसे और वीडियो में आपने कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिख रही ये एसएससी की कांस्टेबल जीडी की बुक है, जो आपको चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें आपको 3300 से प्लस क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से कितना है 11, और आपको प्रैक्टिस सेट 20 है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया एकदम 100% आपको इस बार वर्दी मिलने वाली है। बेस्ट है बुक है। और आइए मैं आपको इसमें दिखा दूं, यहाँ देखिए पाठक्रम, यानी आपको सिलेबस यहाँ साफ साफ आपको दिया है कि इस बुक में कैसा है। ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है, समान ज्ञान और जीके जिस दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको यहाँ गणित के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको यहाँ साफ साफ हिंदी में अगर बुक में पढ़ना चाहते हैं तो बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एग्जाम आपको जिसमें देना है आप दे सकते हैं, और इसमें दोनों क्वेश्चन सेट किया गया है, हिंदी का क्वेश्चन भी सेट किया गया है और इंग्लिश का। एग्जाम तो आपको एक ही में देना है, या तो हिंदी में दीजिएगा या तो इंग्लिश में दीजिएगा। क्वेश्चन को ले चलता हूँ, तो जैसे कि आपके यहाँ डिस्प्ले पर दिख जाएगा, यहाँ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कहाँ मिल जाएगा, नीचे हम आपको दिखाता है, तो आप यहाँ सॉल्व भी आपको यहाँ दिया गया है, किस प्रकार आपको बनाना है, एक एक डिटेल्स आपको इसमें दर्शाया गया है, और आप इसे समझ सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप किसी सर नहीं है आपके पास तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको एक एक डिटेल्स भी समझाया गया। तो फ्रेंड आप ये बुक को परचेज, यहाँ मैंने आपको साफ साफ चीज को हम इसमें हेडलाइट कर दिए हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे प्यारे भाई, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जो जाने वो सटीक जाने। ठीक है, तो ये जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एज रहने वाली है, मतलब एज सीमा जो रहने वाली है, वो 1/7/2023 से आपको लिया जा रहा है। ठीक है, इसी से शुरू होगा और इसी पर अंत होगा। तो 18 से क्या था, पहले 22 था। ठीक है, पुरुषों वर्ग के लिए 18 से क्या था, 22 था। चलिए हम पुरुष वर्गों की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए 18 से पहले 22 था, तो 3 साल आपको बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, 18 से 25 हो चुका है। ये आपको पता होगा, आपने नोटिस भी देख लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर। हम पहले बात करेंगे पुरुष वर्गों के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, पुरुष वर्गों के लिए देखिए आपको 18 से 25, ठीक है, पहले 22 था, 3 साल बढ़ गया। पुरुष वर्गों के लिए जो 1 जुलाई 2023 से, ठीक है, 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 18 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल करिएगा। ठीक है, एज भी मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए। और बात कर लें साथ ही, इसमें जो 25 वर्ष के आयु आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18 से 25 होना चाहिए। अब 18 से 25 होगा तो किस कैटेगरी का, किस भाई का, किस बहन का कितना एज होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम पुरुष वर्गों की बात करने वाले हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसलिए कि आपको ये जानना अनिवार्य है कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार है। तो देखिए पहले यूआर कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, जिसमें देखिए 1 जुलाई 2005 से, ठीक है, पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है, और साथ ही 1 जुलाई 1998 का बाद है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यही बात कर ले यूआर कैटेगरी में, अगर आप
यूपी के अलावा किसी और राज्य से, बिहार झारखंड बिहार झारखंड दिल्ली पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश, इस सब राज्यों से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़, तो आपका भी एज कितना बेच होना चाहिए, 1 जुलाई आपको 2005 से 1 जुलाई 1998 के बीच आपको पुरुष वर्ग है तो आपका होना चाहिए। और यूपी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तो आपका भी एज यही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या एज रहना चाहिए, 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 1998। ये कितने पुरुष वर्गों के लिए, यूपी के अलावा और किसी भी राज्य से तो यही डेट ऑफ बर्थ रहेगा, साफ साफ मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यूपी के ओबीसी कैंडिडेट वाले के लिए। ठीक है, जिनका एज 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 1995 के बीच है, तो आपका भी फॉर्म फिल होगा। डेट ऑफ बर्थ इसलिए मैं आपको कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि आपका फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा, ये एक डिटेल्स, इसलिए कि सबसे सटीक मैं इसमें, और भी यूट्यूब पर भी खोज कर दिएगा, ये लाइन आपको कहीं कहीं मिल जाए, किसी भाई ने बताया हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये करेक्ट है। चलिए अब बात करने वाले हम एससी और एसटी की, तो मैं एक ओबीसी वाले के लिए बता दी। इसके बाद आपका होना, इससे पहले 2005 1 जुलाई 2005 से पहले होना चाहिए और 1 जुलाई 1995 के बाद होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही बात कर ले एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए। एससी एसटी कैंडिडेटों में आपका 1 जुलाई 2005 से पहले का और आपको 1 जुलाई 1993 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको तो सीधे सीधे बात कर लूं, जो मेरे भाई हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किससे, यूपी से, ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए यही बस डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और किसी राज्य से आप बिलोंग करते हैं या अदर कास्ट आते हैं, यूआर कैटेगरी आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपके लिए ऊपर वाला रूल लगेगा। सीधे सीधे यही आप बात समझ लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब बात करने वाले हैं महिला वर्गों के लिए, आगे चलते हैं। देखिए अब महिला वर्गों में क्या अपडेट निकल के आई है। पहले आपका जो देखिए महिला वर्ग में था कि आपका एज 18 से 25 रहने वाला है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था 18 से 25, लेकिन फिर एज के क्या हुए, छूट मिल गए हैं, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, जो कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा एज है या नहीं है, भाई मेरा एज है या नहीं है, इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं लेकर आ चुका हूँ। चलिए महिलाओं के लिए आपको 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए या 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18 से 28 के बीच अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर ले इसमें यूआर कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी। अब मैंने यहाँ आपको एक चीज देखिए, यहाँ मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं लिखा है। ठीक है, मैं आपको अभी भी लिख दूं चाहे आप उससे भी, इसलिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एज जो रहने वाला है और अदर स्टेट वाले भाई और बहनों का एज जो रहने वाला है 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 1995, ओनली फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, ये किसके लिए, पुरुष वर्गों के लिए ऊपर में बता चुका है, ये महिलाओं के लिए है, यानी फीमेल कैटेगरी के लिए। यही हम बात कर ले ओबीसी कैंडिडेट की, 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 1992 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी ये अब कौन है, ये देखिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, बिहार झारखंड राजस्थान दिल्ली पंजाब और किसी राज्य से हैं तो आप ओबीसी वाले नहीं लगेंगे इसमें। वहां से अगर फॉर्म फिल करें तो आप कहाँ चले जाएंगे, यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ओनली फॉर यूपी वाले के लिए यहाँ ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी में आप आएंगे। अब बात करते हैं यही एससी और एसटी कैंडिडेटों की। एससी और एसटी कैंडिडेटों की बात कर ले, जिसमें 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 1990 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप अपने वर्दी भी पा सकती हैं, आपका सपना भी पूरा होगा। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, मैं इसके हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करते आ रहा हूँ, आगे करते रहूंगा। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।